जर्मनी में पिछले हफ्ते स्नैप इलेक्शंस हुए जिसमें फ्रीडरिक मेर्ज मुल्क के अगले चांसलर मुंतखब हुए। इलेक्शन कैंपेन के दौरान इमिग्रेशन और स्ट्रिक्ट बॉर्डर कंट्रोल्स टॉप एजेंडा आइटम्स रहे। देखना यह है कि जर्मनी की नई इमिग्रेशन पॉलिसी का साउथ एशियन कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश पर क्या इम्पैक्ट होगा। बट फर्स्ट लेट्स टेक अ क्विक लुक एट द वोटिंग रिजल्ट्स। पहले नंबर पर फ्रीडरिक मेर्ज की कंजर्वेटिव पार्टी CDU है। इंटरेस्टिंगली ये एंगेला मेर्केल की पार्टी है जिन्होंने 2015 में तकरीबन 1 मिलियन सीरियन रेफ्यूजीज को जर्मनी में पनाह दी। आज इन्हीं की पार्टी स्ट्रिक्ट बॉर्डर कंट्रोल्स की बात कर रही है। दूसरे नंबर पर है फार राइट AFD। पिछले इलेक्शन से इस पार्टी ने अपने वोट डबल किए हैं। Lots of young people voted for them। और ये हर तरह के फॉरेनर्स को जर्मनी से निकालना चाहती है। तीसरे नंबर पर है सेंटर लेफ्ट SPD। ये आउटगोइंग चांसलर ओलाफ शॉल्स की पार्टी है। ये कहती है कि ये स्किल्ड वर्कर्स को तो वेलकम करती है मगर उन लोगों को नहीं जिनसे जर्मनी को खतरा है। मुमकिन है कि मेर्ज इन्हीं के साथ कोalition गवर्नमेंट बनाए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सवाल ये है कि इलेक्शन उन साउथ एशियंस को कैसे इम्पैक्ट करेगा जो जर्मनी में जॉब्स या आला तालीम के लिए जाना चाहते हैं। ये जानने के लिए हमने सहर बलोच से बात की जो BBC उर्दू में एक लंबा अरसा गुजारने के बाद अब बर्लिन में मुकीम है। जो जर्मन गवर्नमेंट है वो काफी टाइम से जो है बॉर्डर कंट्रोल करना चाह रही है। ये कोई आज 1-2 साल का प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई पिछले 6-7 साल से ये चल रहा है। फॉर इंस्टेंस पहले जो गवर्नमेंट थी, जो एंगेला मर्केल की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 16 इयर्स यहाँ पे हुकूमत की है। उनके ऊपर ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा जो बल्क है माइग्रेंट्स का, उनको यहाँ पर आने दिया। उसमें एक तो अच्छी बात ये हो गई कि बहुत ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स आ गए, लेकिन साथ में बहुत से जो इलीगल रूट से लोग आए वो भी आ गए यहाँ पे। तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना था। उस पे यहाँ पे बहुत ज्यादा बहस चलती रही है पार्लियामेंट में। एज यू नो कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कोalition गवर्नमेंट होती है, वो कंप्लीट मेजोरिटी किसी एक पार्टी की नहीं है। तो CDU ने भी इसी ही बेसिस पे अपना जो उन्होंने वोट जीता है, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वोट्स जीते हैं इसी बेसिस पे जीते हैं। साथ में जर्मनी ने, अगर आपने रिसेंटली देखा हो तो इंडियन जो अथॉरिटीज हैं या इंडियन मिनिस्टर्स हैं उनसे भी बात की थी, और उनको भी, यानी इंडिया वाज वन ऑफ द कंट्रीज दैट दे कंसल्टेड, और उनको ये कहा कि आप किसी तरह से यहाँ पे अपने लोगों को बंद करें, या तो उनका कम करें आना, या फिर हम बंद करेंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये जर्मनी के ऊपर है कि वो किसको आने दे किसको ना आने दे। पहले ऐसा होता था कि अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं तो आप यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद यू कैन सॉर्ट ऑफ नॉट स्टे अराउंड, आप यहाँ पर नहीं रह सकते थे। अब ऐसा ऑप्शन हो गया है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिखानी पड़ती है। तो उस वजह से अब यहाँ पे बॉर्डर कंट्रोल बहुत ज्यादा हो गया है, सख्त हो गया है। और अगर बाकी चीज पे अगर कोई ना भी अग्री करते हो ये लोग, बहुत सी चीजों पे, जैसे यूक्रेन की जंग के ऊपर अभी भी अग्रीमेंट नहीं है कि मजीद फंडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। विद इन पार्टीज भी बहुत ज्यादा है। लेकिन एक चीज जिसपे अगर इनका इत्तेफाक है तो वो इमिग्रेशन कंट्रोल है, या उसको लिमिट करना है। ये खत्म नहीं करना चाह रहे, अगर आप लैंग्वेज को नोट करें, खत्म नहीं करना चाह रहे लेकिन उसको लिमिट करना चाह रहे। लिमिट करने का मतलब ये कि ऐसे लोगों को आने दें जो कि स्किल्ड वर्कर्स हैं, ऐसे लोगों को नहीं आने दें जो कि इलीगल रूट से आ रहे हैं और फिर यहाँ पे वो आके गायब हो रहे हैं, या फिर वो और किसी इलीगल एक्टिविटीज में हो रहे हैं। हमने ये भी देखा कि इलॉन मस्क ने फार राइट AFD को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। जो इनको हेल्प मिली है AFD को, और जो उनकी हेड है एलिस वाइडल, उनको जो हेल्प मिली है वो सबसे ज्यादा इलॉन मस्क की तरफ से मिली है। बिलियनर, जो टेक बिलियनर हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा कैंपेनिंग में उनको मदद की है। और अगर आपने रीसेंट सोशल मीडिया इनके आपस में बिकरिंग अगर देखी हो, आपस में जो बहस इनकी हुई है जर्मनी के साथ इलॉन मस्क की, तो उसमें जर्मन एकेडमिक्स ने कंप्लीट बॉयकॉट कर दिया है ट्विटर का और बाकी चीजों का, बिकॉज दे थिंक के इलॉन मस्क ने एक बड़ी कैंपेन चलाई AFD पार्टी के लिए, जिसकी वजह से उनको जो पहले शायद इतना ज्यादा उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा था वो हो गया। सेकंड, एक बड़ी चीज ये है कि जो फॉर्मर ईस्ट जर्मनी है वहां पे बहुत ज्यादा इनको सपोर्ट हासिल है, और अनफॉर्चुनेटली जो बहुत ज्यादा, या उनके लिए फॉर्चुनेट के जो बहुत ज्यादा यंगस्टर्स हैं वो उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। तो सब यंगस्टर्स में भी दो तरह के हैं, एक जो कि लेफ्ट पार्टी को, जो डी लिंके पार्टी है यहाँ पे, उनको सपोर्ट करती है, और एक AFD को करती है। AFD एक तरह से इस वक्त उनके साथ कोई भी कोalition नहीं बनाना चाह रहा है, हर कोई थोड़ा सा उनसे दूर भाग रहा है। कोई ये नहीं चाह रहा कि इस तरह की पार्टी को सपोर्ट करे जो कि कंप्लीट नाजी या फाशिस्ट जो वो हैं बिलीफ्स हैं उनको जो है फॉलो करती है। जर्मनी में हालिया हमलों में पनाह गुज़ीन मुबैना तौर पर मुलव्वस थे जिसकी वजह से फार राइट नैरेटिव को तक़वियत मिली। इस तरह के इंसिडेंट्स जो होते हैं उससे मजीद AFD को भी सपोर्ट मिल रही है। उससे जो उनका नैरेटिव है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया यहाँ पे। तो हम तो पहले ही कह रहे थे कि इस तरह से है। जो CDU है वो कंजर्वेटिव पार्टी है, फार राइट पार्टी है, लेकिन सेंटर राइट पार्टी है, लेकिन वो भी इन चीजों को सिस्टमैटिकली टैकल कर रहे हैं। वो एक्सट्रीम स्टांस नहीं ले रहे कि हम सबको निकाल देंगे। वो ये कह रहे हैं कि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं हम उनको रखेंगे, जो असाइलम सीकर्स आ रहे हैं हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन जो अगर इलीगल वे से
आ रहा है उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते, उसको हमें वापस भेजना ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक डिसकंटेंट है इन द सिस्टम, एक इकोनॉमिक डाउनटर्न हो गया है बिकॉज ऑफ द वॉर इन यूक्रेन एंड फलस्तीन। उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो आपका पैसा है, क्योंकि जर्मनी एक तरह से यूरोप यूरोप का बैंक है, और यहाँ से सबसे ज्यादा इकोनॉमी जनरेट होती है, यहाँ से पैसे बाकी मुल्कों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, उस वजह से जॉब्स कम हो गई हैं। हमने एना डी रूसो से भी बात की, जिन्होंने हालिया जर्मन इलेक्शन कवर किए थे। इनका कहना है कि इस बार फार राइट एएफडी शायद ऑपोजिशन में बैठे, मगर अगला इलेक्शन जीत भी सकती है। In this moment, it's true that AfD is in opposition, but I think that in the future, in the next election, AfD will be in government. जर्मनी में रहने वाले पाकिस्तानी इन तमाम डेवलपमेंट से डरे हुए हैं। हमने मोहम्मद सलमान से बात की, जो पिछले 3 साल से बर्लिन में मुकीम हैं। जर्मनी में एक माहौल बना हुआ है एंटी इमिग्रेंट, लेकिन जो मेन माहौल है वो मसला उनको सारे इमिग्रेंट से नहीं है। मेन मसला है उन्हें इमिग्रेंट्स जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज से आ रहे हैं। देखना ये है कि आने वाले दिनों में जर्मनी दुनिया में बढ़ती हुई फार राइट लहर को ज्वाइन करती है या नहीं।